आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा दर्शन परिवार एवं मेरी तरफ से देश प्रदेश व जिलेवासियों को हार्दिक बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए देखते हैं आज की प्रमुख हलचलें। रीवा परेड ग्राउंड में विधानसभा अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। रीवा एसएएफ ग्राउंड में 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली है और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। रीवा शहर के एसएएफ ग्राउंड में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। तदुपरांत विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं दी तथा प्रदेश के विकास की गति के बारे में विस्तार से बताया। भारत देश आज 15 अगस्त के दिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें देश के लिए बलिदान हुए वीर सपूतों को याद कर अपने तिरंगे झंडे का मान बढ़ाने जगह जगह पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर रीवा एसएएफ ग्राउंड में जिले का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा बाद में प्रदेश की जनता के लिए दिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार समारोह वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया गया। इस दौरान आज़ादी की वर्षगांठ पर देश के लिए बलिदान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया तथा झंडारोहण उपरांत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देश की आज़ादी में अपनी जान गंवाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद किया। कोरोना संकट काल के बीच आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अनुरोध किया है कि इस संकट काल में वह धैर्य बनाकर रखें और गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्य करें। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की विकास गाथा को भी अपने संदेश में स्थान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश में रीवा तथा विंध्य क्षेत्र की ऊंचाइयों का भी उल्लेख किया गया तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विकास के पथ पर हमेशा ही रीवा और विंध्य क्षेत्र को अग्रसर रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजित आकर्षक परेड का नेतृत्व करने के लिए रक्षित निरीक्षक केशव सिंह चौहान तथा अंजलि गुप्ता को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस परेड में प्रथम स्थान महिला प्लाटून ने प्राप्त किया। दल का नेतृत्व करने वाली अंकिता मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। परेड में दूसरा स्थान नवी वाहिनी एसएएफ तथा तीसरा स्थान जिला पुलिस बल को प्राप्त हुआ है। इनके नेतृत्व करने वाले क्रमशः संतोष अवस्थी तथा सौरभ सोनी को भी सम्मानित किया गया है। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी, पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी, जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, पत्रकार तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वहीं स्वतंत्रता दिवस में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी तथा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। समारोह में कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने के लिए आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विजय डाबर को सम्मानित किया गया।
समारोह में राजस्व अधिकारी एसडीएम हुजूर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, एसडीएम मनगमा केपी पांडे, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, एसडीएम हनुमना एके सिंह तथा एसडीएम त्योंथर संजीव पांडे को सम्मानित किया गया। समारोह में राजस्व अधिकारियों संयुक्त कलेक्टर एके झा, डिप्टी कलेक्टर एके सिंह, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को भी सम्मानित किया गया। समारोह में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक आशीष दुबे को भी सम्मानित किया गया है। समारोह में सुकन्या समृद्धि योजना के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी जीवेंद्र सिंह, रीता द्विवेदी तथा सीमा गांजू पर्यवेक्षक श्रीमती गीता श्रीवास्तव, प्रभा शुक्ला, यशोदा पटेल तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मिश्रा, किरण शुक्ला तथा प्रभा सोनी को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी से निपटने में उत्कृष्ट उपचार सेवाएं देने के लिए मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज, अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह, डॉक्टर नमन जैन, डॉक्टर अजय पाटीदार, डॉक्टर साक्षी जैन को सम्मानित किया गया। समारोह में स्टाफ नर्स श्रीमती रीता पतवार, श्रीमती करुणा पटेल, श्रीमती प्रतिभा पटेल, संतोष द्विवेदी तथा तनुप्रिया पांडे एवं लैब टेक्नीशियन पतिराज सिंह, कल्पना मिश्रा तथा राम द्विवेदी को सम्मानित किया गया। समारोह में वार्ड बॉय आजाद शाह, प्रतिभा शुक्ला, रावेंद्र रावत, स्वच्छक श्रीमती फूलमती, दिलीप बंसल तथा छोटी बंसल को सम्मानित किया गया। वहीं टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर केबी गुप्ता, जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर बीके अग्निहोत्री, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, श्रीमती अर्पिता सिंह, डीपीएम तथा विजय कुमार तिवारी, जिला डाटा प्रबंधक को सम्मानित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकर्स मणिशंकर ओझा, पंजाब नेशनल बैंक, श्रीमती मोना वर्मा, सेंट्रल बैंक तथा श्रीमती नेहा फुलकर, मध्यांचल बैंक को सम्मानित किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। कलेक्टर कार्यालय पर स्वयं जिले के मुखिया डॉक्टर इलैयाराजा टी ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान का गायन किया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन ही वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कलेक्टर ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का दिन है। कलेक्टर ने कहा कि सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें तथा शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों को हर जरूरतमंद तक पहुँचाएँ। अपर कलेक्टर इला तिवारी ने अपने कर्तव्यों व ईमानदारी से निर्वहन करने की बात कही। कार्यक्रम में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज़ादी के इस 75वें जश्न पर कमिश्नर कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया, जहां स्वयं रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी ने कार्यालय में ध्वजारोहण किया है और कहा कि अपने कर्तव्य पालन से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सच्ची देश सेवा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नर कार्यालय में रीवा संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संभाग के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि वीरों के बलिदान और त्याग से हमें आज़ादी मिली है। हर व्यक्ति को इसका मोल समझना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो कर्तव्य सौंपा गया है उसका ठीक तरह से निर्वहन करना भी सच्ची देश सेवा है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी सीमा पर तैनात जवानों की ही तरह देश सेवा कर रहे हैं। अपने कर्तव्य पालन से यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो वह भी देश सेवा की श्रेणी में आता है। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि आज़ादी की हीरक जयंती के अवसर पर हम उन वीर सेनानियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करें जिनके बलिदान से देश को आज़ादी मिली है।
देश की सीमा पर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हम सबकी रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी हम नमन। कार्यक्रम में प्रभारी संयुक्त आयुक्त सतीश निगम, संयुक्त संचालक कोष आर.के. प्रजापति तथा कमिश्नर कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। केंद्रीय जेल रीवा में 15 अगस्त को रिहा हुए 25 कैदी। जिन कैदियों को रिहा किया गया है वो आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं और जेल में सजा काटने के दौरान इनका अच्छा स्वभाव व व्यवहार देखने को मिला। शासन के निर्देशन पर इन्हें रिहा किया गया है। रिहा होने के बाद सभी कैदी जेल से बाहर निकले रुआसी आंखों के साथ अपने परिवार से मिलकर खुशी भी व्यक्त की। केंद्रीय जेल रीवा से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल के अंदर बरसों से कैद अच्छा स्वभाव रखने वाले 25 बंदियों की रिहाई की गई, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीईओ को पत्र लिख के इनके जीवन यापन की व्यवस्था करने की बात कही गई है। वहीं जेल से रिहा होते ही सभी कैदी खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए तथा नम आँखों से परिवारजनों ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान हत्या के आरोप में सजा काटने वाले एक बंदी ने रोते हुए अपनी अलग ही कहानी बयां कर दी और कहा कि बिना किसी अपराध के ही उसे सजा का भुक्तभोगी बनना पड़ा। भारत देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ लोग खुशियां मना रहे हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। ऐसे में हर वर्ष की तरह केंद्रीय जेल रीवा से इस वर्ष भी 25 कैदियों की रिहाई की गई, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा ने 25 कैदियों की रिहाई की है, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीईओ को पत्र लिख उनके जीवन यापन करने की व्यवस्था कराए जाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि जेल में अच्छा स्वभाव रखने वाले कैदियों को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल से रिहा किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष भी 25 कैदियों की रिहाई हुई है। जेल से बाहर आने के साथ ही कैदियों के मन में उत्साह दिखा और कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना लेकर बंदी जेल से रिहा हुए तथा अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा 25 कैदियों की रिहाई में कुछ ऐसे कैदी भी रहे जिन्होंने घर न जाने की बात करते हुए जेल से छूटने के बावजूद घर जाने से मना किया। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं जेल से छूटे 25 कैदियों में सबसे कम उम्र 38 वर्ष के कैदी का कहना है कि हत्या के आरोप में उसे सजा हुई थी, जबकि उसने वह अपराध किया भी नहीं था। बावजूद इसके अब घर जाकर वह यहाँ से सीखे हुए गुणों को अपने जीविकोपार्जन के उपयोग में लाएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाएगी। कैदियों की रिहाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में अच्छा स्वभाव रखने वाले आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों को हर वर्ष 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के दिन रिहा किया जाता है, जिसके तहत एक बार पुनः रीवा जेल से 25 कैदियों की रिहाई की गई है, जिसके लिए अब बाकायदे जिला कलेक्टर से उनके अच्छे भविष्य के बारे में प्रयास किए जाने पर भी चर्चा की गई है। राम कैलाश लुनिया, कांता लुनिया, कोई अगर मान डाल आज आप रिहा हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? परिवार से मिलेंगे? सब ठीक लगा। मैं 26-36 साल के। कितने साल यहाँ बिताए हैं आप? ये 15.5 साल बिताए हैं। किस में आए थे आरोप? 302 में 2006 से आए हैं। आज कैसा लग रहा है आपको? आज आपको बहुत अब क्या करेंगे जाके? बाहर जाकर फिलाई उलाई कुछ करेंगे, धंधा पानी का। हम यहाँ पे सबके साथ में पहचान रहेंगे, घर परिवार वाले के साथ में। यहाँ पे क्या सीखा आपने यहाँ से? यहाँ फिलाई मैंने सीखा, यहाँ 10-12 साल फिलाई किया। जीवन में कभी अपराध के बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं किया था हमने। झूठा मूठा फंसा दिया गया था और सजा इतना फल काट लिए हैं तो हम
कोई सब बहुत हुआ लग रहा है। कौन कौन आए हैं परिवार से? परिवार मेरे वहाँ आए होंगे, कोई माता पिता आए होंगे, बुढ़े से आने हैं, सीधी रामपुर नैकिन का है। कौन कौन है परिवार में आपके? मेरे परिवार में भाई हैं और माता पिता हैं, बाप। क्या नाम है आपका? राम नरेश कुशवाहा। और कब से आप सजा काट रहे हैं? 14 साल हो गया। 14 साल 1 महीना 1 दिन किस बात की सजा आप काट रहे हैं? हो गया। 302 में फंसे रहें तो काट रहे हैं सर। क्या घटना कार्य की थी आपने? घटना हो गई रही। क्या घटना हुई थी? 302 हो गया रहे। किसको मारे थे? मारे नहीं थे सर, फंसाए दिन गाँव में के आए तो फंस गए तो हो गया। 302 लगाए दिन तो हो गया, फंसे नहीं तब काटे रहने रहे। वाले हैं? मऊगंज नईगढ़ी थाना। अब घर जाके अब कैसे शुरुआत करेंगे अपनी अब जिंदगी? हो गया परिवार के साथ अपन काम धंधा नहीं शुरू करब, कुछ धंधा जी। हम 302 का मुलजिम हैं। क्या जुर्म कर दिए थे आपने? घरवाली ख़त्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई? हो गया झापड़ 2 झापड़ मार दिए तो हो गया अपने से। फिर वो तो अपना आपकी सजा हुई? हाँ, कितने साल बाद आप रिहा होके जा रहे हैं? ये 14 साल और 2 महीने लगभग। कहाँ के रहने वाले हैं? सीधी जिला मड़वास अमहा धनौर गांव। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज केंद्रीय जेल रीवा से 25 बंदियों को सजा समाप्त कर और शासन की रिहाई और माफ़ी प्राप्त कर आज वो रिहा हो रहे हैं, अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उन सभी को उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। सशर्त रिहाई सुनिश्चित करते हुए आज 25 लोगों को रिहा कर रही है। इनमें सबसे अधिकतम आयु के 70 वर्ष के हैं मंगल सिंह बैगा, पिता बीरन सिंह। इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जो अपने जीवन में इतने कठिन समय पार करते हुए रिहा होकर के आगे के जीवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें सबसे कम उम्र का फद्दू उर्फ श्री राम बहादुर 38 वर्ष का है, जो आजीवन कारावास की सजा काट करके रिहा हो रहे हैं। मैं उन सभी को आगे के भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। इसमें सारे आजीवन कारावास के हैं और सारे 302 के अपराधी हैं। प्रॉपर्टी डीलर की लाठियों से पीट कर दी गई हत्या। मामला रीवा शहर का है, जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक प्रॉपर्टी डीलर की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब पुलिस प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की सघन जांच कर रहा था, उसी दौरान प्रॉपर्टी डीलर की 1 दर्जन युवकों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान रोहिणी पटेल के रूप में हुई है, जो रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के कुलैया गांव का रहने वाला है। वर्तमान में अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास श्रवण कुमारी स्कूल के पीछे किराए के मकान में रह रहा था। परिजनों की माने तो उसके मोबाइल से किसी के द्वारा फ़ोन कर धमकी दी गई थी। उन्हीं लोगों ने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में पीट कर उसकी हत्या कर दी है। घटना की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले में नाकेबंदी कर दी है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि किसके द्वारा धमकी दी गई थी और किसका विवाद था, उन बिंदुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। चाचा लगे रिश्ते में, हमारे परिवार के हैं। तो अभी मुझे पता चला 2 घंटा पहले कि आपके चाचा को मार के फेंक दिया गया। नाम क्या था जी? नाम क्या था? नाम रोहिणी पटेल था चाचा जी का। तो हम लोग जो है जैसे स्पॉट पे पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही CSP साहब शायद पहुंच गए, TI साहब पहुंचे थे और उन लोगों ने बॉडी को गाड़ी में ला के यहाँ रख दिए थे। हॉस्पिटल लाए, तब हम लोग पहुँच गए। तो हम लोग पूछे कि भाई क्या कैसी घटना है। उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हुई है, वहाँ ये पाया गया है बाकी तो उनको अभी जानकारी नहीं हो पाई है। कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे? ये प्रॉपर्टी का काम करते थे
और यही ललपा तालाब के पीछे किराए से लेके कमरा वहीं रहते थे। बरसइता में जन शिक्षण संस्थान रीवा के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज़ादी के अमृत पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली है। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसइता में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जन शिक्षण संस्थान रीवा के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ तहसील गुड़ अध्यक्ष दिलीप मिश्र कार्यक्रम की अध्यक्षता किए तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर भृगुनाथ पांडे मौजूद रहे। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक सुनील शुक्ल, सहायक कार्यक्रम अधिकारी गगेव राजवर्धन तिवारी, शिव कुमार साकेत, राजेश मिश्र ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कृपाशंकर मिश्र, पूर्व सरपंच अच्छेलाल वर्मा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा केंद्र बरसइता में मौजूद रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। त्रिवेणी संगम किला स्थित राजघाट क्लब द्वारा आज़ादी के इस 75वें पर्व पर ध्वजारोहण किया गया। महामृत्युंजय की नगरी रीवा स्थित किले में 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राजघाट क्लब अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल द्वारा जीवनदायिनी मां गंगा त्रिवेणी संगम किला में ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान गाकर देश के शहीदों को नमन किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से रीवा रियासत के 500 वर्षों के काल में प्रथम बार राजघाट द्वारा जल जंगल जमीन पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से बीच संगम में ध्वजारोहण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रीवा को स्वच्छता में अव्वल लाने के संकल्प से सभी क्लब सदस्यों ने जन जागरण द्वारा मुहिम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा गया है कि भाईचारे एवं सद्भाव को कायम रखें तथा विकास के रास्ते को आगे बढ़ाएं और इसकी शुरुआत करें। वार्ड क्रमांक 36 राजघाट में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। मुख्य रूप से राम रतन केवट, सुशील बढ़ोलिया, दिलीप ठारवानी, मनोज अग्रवाल, अंबुज खंडेलवाल, धीरेन्द्र सिंह, पप्पू संजय, अमन सिंह, रामचंद्र माली, महेश माझी, कवि कमल किशोर मिश्रा समेत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। संभव में सबसे अच्छा ये घाट होगा और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और पानी में राजघाट का मतलब ये रहता है कि कुछ न कुछ अलग हटके करना है। इस बार अथाह पानी यहाँ पर है संगम में, वहाँ पर हम लोगों ने झंडारोहण किया और सभी उन शहीदों को भी नमन किया गया जिनके कारण हम लोग आज देश में स्वतंत्रतापूर्वक रह रहे हैं। उनको नमन करते हुए झंडारोहण किया गया त्रिवेणी संगम में और पानी में करने का मतलब कि हमें पानी बचाना है, पर्यावरण बचाना है और अपने उन परंपराओं को भी बचा के रखना है जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। चलने से पहले एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयों के साथ नमस्कार।